स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या है, इसे और क्या कहते हैं, किससे बना होता है, कैसा स्ट्रक्चर होता है, एवरीथिंग। सो स्टार्टिंग विथ एंटीबॉडी क्या है, मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन से बना होता है, ठीक है। इसको हम इम्यूनोग्लोब्युलिन्स भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज इम्यूनोग्लोब्युलिन्स, ठीक है। अगर एंटीजन है तो हम इम्यूनोजन भी कहते हैं, एंटीबॉडी को हम ऑल्सो नोन एज इम्यूनोग्लोब्युलिन। शेप कैसा होता है, वाई शेप का होता है। वाई शेप का होने का मतलब है इसका शेप कुछ ऐसे होता है, ओके, इस टाइप का शेप होता है, वाई शेप, ठीक है। लेट मी मेक इट मोर क्लियर, ठीक है। वाई शेप हो गया, वाई शेप का होता है, बाउंडेड बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड, मतलब ये सारे जो हैं आपस में, ये आपस में ऐसे, ये जो सारे हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, ठीक। कंसिस्ट ऑफ 2 लाइट चेन एंड 2 हैवी चेन। 2 लाइट चेन का मतलब हुआ, ये हमारा हो गया लाइट चेन, ये हो गया हैवी चेन, ये हुआ लाइट चेन, ये हुआ हैवी चेन। तो दो लाइट चेन रहते हैं और 2 हैवी चेन रहते हैं, ठीक है। अब लाइट चेन क्या होता है, लाइट चेन जो होता है 2 इन नंबर, हमें यहाँ पे एकदम क्लियरली दिख रहा है, ये 2 है इन नंबर्स, ठीक है। 220 अमीनो एसिड्स के बने होते हैं और 25 किलो डाल्टन इसका वेट है। अगर हम हैवी चेन के बारे में बात करें तो ये 2 इन नंबर है, 440 अमीनो एसिड से बने होते हैं, 50 किलो डाल्टन इनका वेट है। और हम हैवी चेन की बेसिस पे इम्यूनोग्लोबुलिन को 5 क्लासेस में क्लासीफाई करते हैं। देयर आर 5 क्लासेस ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन ऑन द बेसिस ऑफ हैवी चेन। तो सबसे पहले IgM जिसको हम म्यू कहते हैं, ठीक है। फिर हमारा आता है IgD जिसको हम डेल्टा कहते हैं, फिर आता है IgG जिसको हम गामा कहते हैं, देन IgA जिसको हम अल्फा कहते हैं, एंड देन IgE जिसको हम एप्सिलॉन कह सकते हैं, ठीक है। ये हो गए 5 क्लासेस ऑफ हैवी चेन ऑन द ऑफ एंटीबॉडीज ऑन द बेसिस ऑफ हैवी चेन। अब आते हैं हम स्ट्रक्चर पे, ठीक है। लाइट चेन है, हैवी चेन है, ठीक। ये जो पोर्शन है इसको हम VL कह सकते हैं, वेरिएबल लाइट चेन। ये भी वेरिएबल लाइट चेन, ये भी वेरिएबल ये वेरिएबल हैवी चेन हो गया, ये कांस्टेंट हैवी चेन, ये भी कांस्टेंट हैवी चेन, और ये वेरिएबल लाइट हैवी चेन, ठीक है। ये जो चेन है ये हैवी चेन है, ये जो चेन है ये लाइट चेन है, ये जो रीजन है ये वेरिएबल रीजन है दोनों साइड, ये जो रीजन है ये कांस्टेंट रीजन है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आता है, वेरिएबल हो गए, कांस्टेंट हो गए, ये होता है C टर्मिनल, ये होता है N टर्मिनल। N टर्मिनल यहाँ पे एमिनो ग्रुप्स हैं, C टर्मिनल यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप्स हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, अब होता है कि बाइंडिंग कहाँ पे होती है, ठीक है। 2 रीजन होते हैं, फैब रीजन और FC रीजन, ठीक है। ये रीजन ये रीजन जो है, ठीक है, दिस रीजन इज फैब रीजन, दिस रीजन इज FC रीजन, इसको हम FC कह सकते हैं। और ये रीजन जो है ये है फैब रीजन, ठीक है, ये है FC रीजन। ये रीजन को हम क्या कहते हैं, ये है बाइंडिंग रीजन। यहाँ पे जो बाइंडिंग का काम होता है वो वेरिएबल रीजन में होता है, ठीक है। बाइंडिंग जो होती है वो वेरिएबल रीजन में होती है। इस रीजन को हम कह सकते हैं बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए, ठीक है। जो बाकी जितनी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है वो इस रीजन में होती है, जो भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी। और बाइंडिंग कहाँ हो रहा है, बाइंडिंग हो रहा है वेरिएबल रीजन में, ठीक। अब वेरिएबल रीजन में CD3, 2, 1 ये तीनों सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है। सबसे स्टार्टिंग में होता है CD3, फिर CD2, देन CD1, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो बाइंडिंग में इन्वॉल्व होता है वो CD3 इन्वॉल्व रहता है, ठीक है। यही सेम चीज़ इस साइड भी प्रेजेंट रहेगा। यहाँ पे जो बाइंडिंग में सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व है वो CD3 सेल्स इन्वॉल्व होता है, जो वेरिएबल रीजन में प्रेजेंट होता है, ठीक। अब इस यहीं पे एक और स्ट्रक्चर आता है पैराटोप, इसको हम कहते हैं पैराटोप, ठीक है। पैराटोप क्या है, पैराटोप इज द बाइंडिंग साइट ऑफ एंटीबॉडी, ठीक है, जो वेरिएबल रीजन में प्रेजेंट होता है। जैसे एंटीजन के बाइंडिंग साइट को हम एपिटोप कहते हैं, ऐसे एंटीबॉडी के बाइंडिंग साइट को हम पैराटोप कहते हैं। तो एंटीबॉडी क्या हुआ, वाई शेप स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है, मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है, बाउंडेड बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड। एंड वन मोर थिंग, इस रीजन को यहाँ इस रीजन को हम कह सकते हैं हिंज, ठीक है। ये है, दिस रीजन इज नोन एज हिंज, ठीक। नेक्स्ट, कंसिस्ट ऑफ 2 लाइट चेन, 2 हैवी चेन, ये 2 लाइट चेन हो गए, ये 2 हैवी चेन हो गए, ठीक। कांस्टेंट रीजन ये हो गया, वेरिएबल रीजन ये हो गया स्टार्टिंग वाला। वेरिएबल रीजन में CD3, 2, 1 ये तीनों सेल्स प्रेजेंट होते हैं। जो बाइंडिंग में सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होता है वो CD3 होता है। अपर पार्ट जो है ये वेरिएबल रीजन, ये जो है इसको हम फैब कहते हैं, ठीक है। ये क्या है, नीचे का जो रीजन है वो FC कहलाता है, ठीक है। ये इंटरेक्ट करता है बाइंडिंग में, ठीक है। ये हो गया पूरा स्ट्रक्चर एंटीबॉडी का, दैट्स इट।